उत्तराखंड में मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में हर घर तिरंगा अभियान का आगाज। सीएम धामी ने चंपावत में लगाया तिरंगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मार्च में हुए शामिल। देहरादून के नगर निगम सभागार में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर कार्यक्रम। सीएम पुष्कर सिंह धामी जुड़े वीसी के जरिए। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और देहरादून के महापौर रहे मौजूद। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का लालकुआ दौरा। भाजपा की तिरंगा यात्रा में की शिरकत। कार्यकर्ताओं और आमजन से अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील। उत्तराखंड में झंडे को लेकर सियासत। बयान के बाद बीजेपी अध्यक्ष का यू टर्न। कहा तिरंगा नहीं लगाने वाले मकानों की तस्वीर की मांग केवल कार्यकर्ताओं के लिए। महंत नरेंद्र गिरी की मौत का मामला। शिकायतकर्ताओं द्वारा एफआईआर वापस लेने की अर्जी। महंत रविंद्रपुरी ने जताई कड़ी आपत्ति। कहा मामले में जरूर कोई बड़ी साजिश। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में गोलजीव मंदिर मार्ग पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का शुभारंभ किया। बता दें कि मुख्यमंत्री धामी चंपावत के विधायक हैं और कैंप कार्यालय खुलने के बाद अब स्थानीय लोगों को अपनी समस्या को लेकर देहरादून नहीं जाना होगा। वे अपनी समस्याओं और मांगों को कैंप कार्यालय के माध्यम से सीएम तक पहुंचा सकते हैं। कार्यालय शुभारंभ के बाद मुख्यमंत्री गोरल चौड़ मैदान में आयोजित रक्षाबंधन महोत्सव के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने अमृत महोत्सव के बारे में जनता से जानकारी साझा की। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज से हर घर तिरंगा अभियान का आगाज हो चुका है। इसी क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तिरंगा लहराते हुए चंपावत के मायावती आश्रम परिसर में मार्च निकाला। इस दौरान सीएम के साथ बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान चंपावत पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मायावती आश्रम में विश्राम करने का अपना वादा पूरा किया, जो कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान किया था। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने यहां तपस्या की थी और ये स्थान हम लोगों के लिए पूज्य स्थान है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर मायावती आश्रम हमेशा नई ऊर्जा प्रदान करता है। साधना का केंद्र है, तो आज दिन भर हम लोगों ने यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। जनपद में स्थित है और मैंने स्वामी जी से पहले ही जो है एक तरह से वायदा किया था कि मैं अगली बार जब भी आऊँगा तो मैं यहाँ आऊँगा और आपके साथ आज रात्रि प्रवास नहीं करूँगा। तो आज रात्रि प्रवास उनको हमने इस स्थान के बारे में बताया और वो स्वयं पहले से ही जानते थे और उन्होंने बताया कि मैं पहले भी इस स्थान के बारे में अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं। और मैंने आग्रह किया है उनसे कि जब उत्तराखंड का उनका प्रवास होगा, उत्तराखंड के जब भी दौरे पर आएंगे तो इस स्थान पर भी वो आएंगे। देश की आजादी के को 75 साल पूरे हो रहे हैं। इस अमृत महोत्सव के तत्वावधान में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है। साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि वहीं देहरादून के नगर निगम के सभागार में हर तिरंगा अभियान को लेकर कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री वर्चुअल तौर पर जुड़े और साथ ही साथ शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और देहरादून के महापौर भी मौजूद रहे। इस दौरान शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए सभी प्रदेशवासियों से अपील की और साथ ही साथ बताया कि राज्य के 103 नगर निकायों को घरों में 5 लाख से अधिक तिरंगे फहराए जाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रयास करें कि जो हर घर तिरंगा कार्यक्रम है
भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है और आप जानते हैं कि हर व्यक्ति के मन में देशभक्ति भाव होना चाहिए। अभी हमने एक बहुत सुंदर प्रस्तुति के अंदर देखी कि जब राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव फांसी के तख्ते पे हंसते हंसते झूल गए, उस आज़ादी के बारे में यदि आज हमें मौका मिला है कि हम अपना योगदान दें तो ये सबका धर्म बनता है, सबका कर्तव्य बनता है। ये किसी एक पार्टी का विषय नहीं है, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये देशभक्ति का विषय है। सबको अपने घरों के आगे झंडा तिरंगा लगाना चाहिए। उत्तराखंड के लालकुआं में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के नेतृत्व में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए भाजपा ने तिरंगा यात्रा निकाली। बिंदुखत्ता से निकाली गई यात्रा में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कार्यकर्ताओं और आमजन से 15 अगस्त को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की। वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने शहीदों को पुष्प अर्पित कर नमन किया, जिसके बाद राष्ट्रीय ध्वज के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने पद यात्रा निकाली गई। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट, जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट, दिशा के डायरेक्टर देवेंद्र सिंह बिष्ट समेत अनेक लोग मौजूद रहे। और राजनीतिक दृष्टि से भी ऊपर हर राजनीतिक पार्टी के लोगों के हाथ में तिरंगा है, हर जाति धर्म के लोगों के बीच हाथ में तिरंगा है। हमको जोड़ दिया है पुनः। हम जुड़े तो थे ही, लेकिन आज एकाकार दिख रहा है, पूरा देश एक दिख रहा है। ये मोदी जी ने कहा कि हम इस बार तिरंगा यात्रा निकालेंगे और लोगों ने हाथों हाथ लिया। कोई घर छूटा नहीं है इस बार जहां तिरंगा ना हो, हर जगह लग रहा है। लोगों ने सजो के रखा है और हर्षोल्लास है। और किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो स्वतंत्रता दिवस के लिए हर्षोल्लासित है और अपने अपने घरों पर जगह तलाश रहे हैं कि कौन सी जगह पर लगाएं, कहाँ अच्छा दिखेगा, कैसे हम इसको सजो के रखें। बच्चे खुश हैं। स्कूल, कॉलेज, छोटे वाले बच्चों के छोटे स्कूल से लेकर चाहे हमारे बड़े स्नातकोत्तर कॉलेजेस हों, वहाँ तक के लिए हम सारे लोग हर्षोल्लासित हैं। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून के शहीद स्मारक कचहरी से पुलिस लाइन तक तिरंगा जन जागरण यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि जो लोग तिरंगे जैसे ध्वज पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, ये महज उनका मानसिक दिवालियापन है। आपको बता दें कि भाजपा ने 13 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर दी है, जो कि आगामी 15 अगस्त तक बदस्तूर जारी रहेगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड बीजेपी ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत करीब 20 लाख घरों पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि बीजेपी अपने हर घर तिरंगा अभियान में कितना सफल हो पाती है। देखिए, आज़ादी का 75वां वर्षगांठ हम सब लोग मनाने जा रहे हैं और निश्चित रूप से यह आज़ादी का अमृत महोत्सव है। निश्चित रूप से यह अमृत काल है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सब से यह आह्वान किया है, देश से आह्वान किया है कि हम पूरी तरीके से तिरंगामय हो जाएं, क्योंकि तिरंगा हमारे देश का प्रतिनिधित्व करता है। तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है। तिरंगा हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो इस प्रतीक को अपने घर में भी सुशोभित करने का काम करें। मैंने अपने आज पीआरडी जवानों के साथ में, अपनी बहनों के साथ में, खेल विभाग के साथ में, हमारे छात्रों ने भी आज पूरी 3-4 किलोमीटर की यात्रा जो है वह प्रारंभ करी है और एक ये जागरूकता यात्रा है। ये लोगों से आग्रह अपील है कि आप जो है अपने घरों में झंडा लगाने का काम करें, ताकि जब हम 15 अगस्त मना रहे हों तो निश्चित रूप से पूरे विश्व में यह संदेश जाए कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड इकाई के नवनियुक्त अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराने वाले मकानों के तस्वीरों की उनकी मांग आम जनता के लिए नहीं बल्कि केवल पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए है। आपको बता दें कि हल्द्वानी के एक कार्यक्रम में भट्ट ने कहा था कि जिस घर में तिरंगा नहीं लगेगा हम उसे कभी विश्वास की नजर से नहीं देख पाएंगे। मुझे उस घर का फोटो चाहिए जिस पर तिरंगा ना लगा हो। सब लगाएंगे, मैं नहीं जानता, वो जानते हैं। मैंने एक विषय थोड़ा घूम के प्रेस में आया। मैंने अपने कार्यकर्ताओं के फोटो के लिए कहा, क्योंकि कार्यकर्ता बैठक थी, तो मैंने कार्यकर्ताओं में कहा कि आप जो है जो भी आप 2 बातें कही। एक तो कहा कि अपने घर के सबसे छोटे पायले से आपने तिरंगा लगवाना है, क्योंकि भविष्य के अंदर जो नई पीढ़ी है उसके अंदर राष्ट्रवाद भाव खड़ा हो। दूसरा, हर घर के अंदर तिरंगा लगे, उसका फोटो मुझे भी देना, ये विषय था। और ये मेरी अपेक्षा है, समाज के लोग भेजेंगे तो अच्छी बात है ना। तो मैं तो आश्चर्यचकित रह गया, हरीश रावत जी की डीपी तो तिरंगा हो गई, लेकिन करण मीणा जी की गलता डीपी तिरंगा नहीं थी। कांग्रेस के अनेकों विधायक की डीपी तिरंगा नहीं है। अगर देश के प्रधानमंत्री आह्वान किया, बीजेपी ने नहीं किया भाई।
हम उस दल के कार्यकर्ता हैं, हमारी सरकार है, इसलिए उस कार्यक्रम को व्यापक स्वरूप देने का हमारा कर्तव्य हो सकता है। लेकिन देश की सरकार का, देश के प्रधानमंत्री जी का जो बयान है, जो उनका आह्वान है देश के नागरिकों से। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर देश व प्रदेश में लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी के तहत उत्तराखंड में रामनगर के मदरसों में शिक्षा ग्रहण कर बच्चों के साथ ही अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने भी तिरंगा यात्रा निकाली। आपको बता दें, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन एवं विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इंतजार हुसैन ने कहा कि आजादी के 75वें अमृत महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में अल्पसंख्यक समाज के लोगों में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत के अंदर और पूरे इस उत्तराखंड प्रदेश के अंदर आज कौमी एकता का गुलदस्ता बन रहा है। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आज प्रभात फेरी के माध्यम से आज मदरसों के अंदर इस देश की उन्नति प्रगति के लिए आज एक एक बच्चा सड़कों पर निकलकर आज़ादी के 75वें अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव को मना रहा है। आज सड़कों पर मदरसे के बच्चे, अध्यापक, टीचर्स सभी लोग निकल करके इस भारत के लिए गुणगान कर रहे हैं और जो वीर शहीद हुए हैं उनको याद कर रहे हैं। इस अवसर पर बहुत बड़ी संख्या में आज रामनगर के सभी गणमान्य लोगों ने, सभी सामाजिक संगठनों ने और सभी मुस्लिम समाज के लोगों ने माननीय विधायक जी के द्वारा आज इस तिरंगा यात्रा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से लक्सर क्षेत्र में तिरंगा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल भी निशंक, लक्सर नगर पालिका अध्यक्ष अमरीश गर्ग और पूर्व विधायक संजय गुप्ता समेत बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। आपको बता दें, लक्सर के दुर्गा मंदिर से शुरू हुई इस यात्रा में क्षेत्र के कई स्कूलों के छात्र छात्राएं और अध्यापक भी मौजूद रहे। गर्ग धर्म कांटे पर तिरंगा यात्रा का समापन हुआ और इसी दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि आजादी से पहले जो जुनून लोगों में था वो आज आजादी के 75 वर्ष बाद भी लोगों में दिखाई दे रहा है। जज्बा है और खून में देशभक्ति का जज्बा है। उनकी धड़कन ही देशभक्ति की धड़कन है और इसलिए इस भूर भूमि से आज देखा जा रहा है कि किस तरीके से देशभक्ति का उमाड़ आया है। मैं सबको शुभकामना देना चाहता हूं इस तिरंगा यात्रा पर। मोदी जी जिंदाबाद। उधम सिंह नगर के किच्छा में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने जन जागरूकता अभियान चलाते हुए सैकड़ों व्यापारियों को झंडे वितरित किए और अमृत महोत्सव को ऐतिहासिक बनाने का आह्वान भी किया। आपको बता दें कि प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के कोषाध्यक्ष नितिन फुटेला और महामंत्री विजय अरोड़ा की अगुवाई में दुकान दुकान पहुंचकर व्यापारियों को तिरंगा झंडा सौंपा और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने प्रतिष्ठान घरों में राष्ट्रीय ध्वज लगाने का आह्वान किया। आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं और अमृत महोत्सव के रूप में हम सभी लोग इसको मना रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा एक लक्ष्य दिया गया घर घर तिरंगा, उसी के तहत व्यापार मंडल ने जो है अपने व्यापारियों को आज तिरंगा भेंट किया है और सबसे अपील की है, गुजारिश की है कि अपने अपने प्रतिष्ठानों पर तिरंगा लगाएं और अपनी भी सहभागिता दर्ज करें। साथ ही साथ मैं हमारे क्षेत्र के नगर पालिका चेयरमैन माननीय दर्शन कोहली जी को भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि व्यापार मंडल ने एक आग्रह किया था उनसे कि जो स्ट्रीट लाइटें हैं मेन बाजार के अंदर, उसमें एलईडी लाइटों को लगाए, तिरंगे के रूप में एलईडी लाइटों को लगाया जाए। आजादी के अमृत महोत्सव पर कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण की अगुवाई में तिरंगा पदयात्रा निकाली गई। इस दौरान पूर्व सैनिक, शिक्षक, डॉक्टर, अधिशासी कार्यकर्ता, स्काउट एंड गाइड और स्कूली बच्चों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए तिरंगा जागरूकता पदयात्रा निकाली और हर घर तिरंगा फहराने की अपील की। पदयात्रा मालवीय उद्यान में समाप्त हुई, जहाँ पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। फिलहाल के लिए उत्तराखंड में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।